नचने ग्राम पंचायत में लाखों रुपए की लागत से बने भवनों में हुआ जमकर भ्रष्टाचार। 2010-11 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित भवन अब तक नहीं हुआ हैंडओवर। भवन निर्माण में हुआ था जमकर भ्रष्टाचार। बिना हैंडओवर हुए खंडर में तब्दील हुए नवनिर्मित भवन सहित किचन सेट, शौचालय चढ़े भ्रष्टाचार की भेंट। लाखों रुपए की लागत से बने भवन में जानवरों का डेरा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार भले ही डिजिटल इंडिया के नाम पर भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की बात कर रहे हों, लेकिन गुन्नौर जनपद पंचायत में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर चल रहा है, जहां पर शासन द्वारा निर्माण कार्यों के लिए जारी की जा रही राशि में व्यापक स्तर पर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। जिम्मेदारों की शय पर सरपंच, सचिव तथा रोजगार सहायक द्वारा ग्राम पंचायतों में मनमानी मचाए हुए हैं। ग्राम पंचायत से लेकर जिला पंचायत तक के सभी जिम्मेदार अधिकारी संबंधित भ्रष्टाचार से पूर्ण रूप से शामिल हैं, क्योंकि मामला सामने आने पर सिर्फ कागजों में जांच टीम बना दी, लेकिन मामले की जांच कभी नहीं होती, क्योंकि कहीं ना कहीं जिम्मेदार खुद इस भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं। इसलिए गुन्नौर जनपद पंचायत में भ्रष्टाचार के मामले पर कार्रवाई होने के बाद भी भ्रष्टाचार चरम सीमा पर चलता हुआ सामने आ रहा है। हम बात कर रहे हैं गुन्नौर जनपद पंचायत गुन्नौर के नचने ग्राम पंचायत की, जहां पर लाखों रुपए की लागत से 2010-2011 में सर्व शिक्षा अभियान की योजना के अंतर्गत माध्यमिक शाला के लिए अतिरिक्त कक्ष स्वीकृत हुए थे, जिसका निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत को बनाया गया था। ग्राम पंचायत द्वारा भवन बनाते समय जमकर भ्रष्टाचार किया गया, जिस कारण भवन शिक्षा विभाग द्वारा हैंडओवर नहीं लिया गया था। जब से अब तक भवन का सुधार कार्य तो दूर, भवन की देखरेख भी नहीं की गई। भवन खंडर हो गया। इतना ही नहीं, दोबारा इसी जगह में 2015-16 में लाखों रुपए की लागत से किचन सेट और शौचालय का निर्माण भी करवा दिया गया, वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। हालत यह है कि लाखों रुपए की लागत से बने भवन का उपयोग अब जानवर अपने लिए करते हुए नजर आ रहे हैं। जब इस संबंध में ग्राम पंचायत के सचिव से बात की गई तो पूरे मामले में कैमरे में कुछ भी बोलने से बचते रहे। वहीं जब सरपंच से बात की गई तो पूर्व कार्यकाल का निर्माण कार्य की बात कहकर पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया। वहीं जब जनपद पंचायत सीईओ गुन्नौर से बात की गई तो उनका कहना है कि मामला संज्ञान में लाया गया है, जल्दी भवन को दुरुस्त कराकर मामले की जांच कराकर कार्यवाही की जाएगी। वहीं जब पूरे मामले में शिक्षा विभाग के संबंधित जनों से बात की गई तो उनके द्वारा विभाग को सूचित कर भवन को दुरुस्त करवाकर हैंडओवर लेने की बात कही जा रही है। नचने ग्राम पंचायत में 2010-2011 में नवनिर्मित भवन का खंडर होना, साथ ही मात्र शासकीय राशि का दुरुपयोग के मकसद से निर्माण कार्य कराकर भगवान भरोसे बिल्डिंगों को छोड़ना कहां तक उचित है। कहीं ना कहीं इस भ्रष्टाचार में ऊपर से नीचे तक परसेंटेज का खामियाजा आम जन को उठाना पड़ रहा है। फिलहाल अब यह देखना होगा कि मामला संज्ञान में आने के बाद जिम्मेदार क्या कदम उठाते हैं। IN7 न्यूज के लिए गुन्नौर से रजनीश नामदेव की रिपोर्ट। पूरा मामला क्या है, वो बिल्डिंग इसके पहले बनाई गई थी। वो मास्टर जॉन शिक्षक लोग हैं, वो हैंडओवर अपने ले नहीं रहे, कह रहे हैं कि ख़राब है, बिल्डिंग ख़राब। इसके बाद 2015-16 में किचन सेट का निर्माण कराया गया जी। और किचन सेट के अलावा शौचालय का निर्माण कराया गया निर्माण हुआ है 2015-16 में। तो आखिर ये कैसा और क्या है पूरा मामला, थोड़ा खुल के बताएं। मेन बिल्डिंग, हाँ, बिल्डिंग कह रहे थे कि भाई छत खराब है, दीवारें सही नहीं हैं, इसलिए वो स्कूल लगा नहीं रहे वहाँ। तो जब विद्यालय हैंडओवर नहीं लिया जा रहा था तो किचन सेट और शौचालय का निर्माण क्यों, किस कारण कराया गया? अब वो स्वीकृत था तो बनवा दिए। आज कैसी स्थिति में है किचन सेट? और किचन सेट तो सही है, शौचालय अब गेट वेट भाई, अब वहाँ पे कोई नहीं रहता तो लड़के और टोटा डाले होंगे गेट वेट। जब बिल्डिंग हैंडओवर नहीं हुई, नया भवन है, तो उसमें जानवर क्यों और कैसा क्या रहा कि जो जानवर वहाँ पे जानवर देखे जाने लगे हैं? कैसा क्या पंचायत द्वारा बिल्डिंग नहीं की गई क्या? पंचायत द्वारा नहीं किया है, वहाँ के लोग जैसे मवेशी भागते हैं, नुकसान करते हैं, तो लोग वहाँ वो कर देते हैं। बिल्डिंग क्या मवेशियों के लिए बनाई गई थी या बच्चों के लिए? बच्चों के लिए बनाई। तो फिर मवेशी क्यों, किस कारण?
अब वहाँ पे लगे ही नहीं रहे, स्कूल ही नहीं लग रही, ऐसी डली है तो हो गया। जब तक भवन हैंड ओवर नहीं किया गया तो तब तक जिम्मेदारी तो ग्राम पंचायत की बनती है ना कि हैंड ओवर नहीं किए हुए सुरक्षित रखा जाए। जी। तो क्यों, किस कारण ये लापरवाही देखी गई? अब वही है, ताला लगा था, ताला लोग बाग तोड़ डालते हैं। अब कई बार ताला लगाए तोड़ डाले, बताइए कहाँ तक। क्या नाम है, किस पद? गणेश प्रसाद कुशवाहा, सरपंच। मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है, जो अतिरिक्त कक्ष बना था लगभग 10 वर्ष पूर्व और ग्राम पंचायत द्वारा बनवाया गया था, वो उसकी गुणवत्ता सही ना होने के कारण वो हैंड ओवर नहीं हुआ है। अब जैसा कि आप बता रहे खंडर हो गया, तो निश्चित है कि जब 10 वर्ष जो हैंड ओवर नहीं हुआ तो खंडर हो गया होगा। और इस संबंध में मैं और विस्तृत प्रतिवेदन जन शिक्षक के माध्यम से प्रधान अध्यापक से भी प्राप्त कर रहा हूँ। 2010 से 11 में बिल्डिंग बनाई गई थी, आज तक हैंडओवर और उस भवन का देखरेख न करना, क्या कैसा मानेंगे आप इसको? हाँ, कहीं ना कहीं मिसिंग है, मेरे संज्ञान में जानकारी नहीं आई है निश्चित, और आई होती तो निश्चित उसमें कुछ न कुछ मैं अपने स्तर से जो मुझे कार्रवाई करना चाहिए था मैं करता। वहाँ पे जो एक भवन का हैंडओवर न होना और साथ ही 2015-16 में एक शौचालय और किचन सेट का भी निर्माण कराया गया है, तो इसमें कैसा क्या रहेगा पूरा? शौचालय और किचन सेट का 2015-16 में इस संबंध में भी मैं प्रतिवेदन मांगता हूँ उनसे, उसमें क्या कैसी स्थिति है, फिर मैं आपसे उस संबंध में बात करूँ। वर्तमान में देखा जा रहा है कि जो शौचालय है उसमें पशुओं का कटाई वगैरह देखी जा रही है, अवशेष मिले हैं उसमें। ऐसा हो सकता है कि चूंकि वहाँ पे बाउंड्री वाल नहीं है तो बाउंड्री वाल न होने के कारण गेट अगर टूटा है कुछ भी है, चूंकि इस समय कोविड-19 के कारण विद्यालय बंद है, तो ऐसे संभावना भी हो सकती है कि पशु चले जाते हों। लेकिन हमारा जो प्रयास है, अभी निर्देश दिए गए हैं कि शौचालयों की, विद्यालय की, परिसर की सभी की सफाई सुथराई की जाए। इस संबंध में भी मैं जानकारी प्राप्त कर रहा हूँ। बिल्डिंग बनी है, आपने हमको बताया है, अभी तक तो पता नहीं था, लेकिन हैंड ओवर नहीं हुई ऐसा बताया, तो हम जाके देखेंगे, उसको हैंड ओवर करवाएंगे और पुताई उताई जो कुछ गड़बड़ होगा तो उसकी फिर से करवाएंगे, हैंड ओवर कर देंगे, उसमें स्कूल लगवाएंगे। सर 2010-11 में इस बिल्डिंग का निर्माण किया गया और आज दिनांत तक हैंड ओवर नहीं हुई, इसमें क्या और कैसी किसकी कमी मानेंगे आप? अब देखते हैं किसने बनाई थी, हैंड ओवर हुई कि नहीं हुई, उसमें कागजात पता करेंगे उसको। स्कूल की बिल्डिंग जो बनाई गई थी हैंड ओवर नहीं हुई, इसके बावजूद वहाँ पे शौचालय और किचन सेट का निर्माण करा दिया गया है जो आज खंडर होने की स्थिति में, इसमें क्या कहेंगे आप? देखेंगे, अगर खंडर होगा तो उससे सुधार करवाएंगे और अगर गड़बड़ होगी तो उसमें कार्रवाई करवाएंगे। और होगी तो आज बिल्डिंग में ये है कंडीशन कि सर वहाँ पे जानवरों का गोबर और जानवर भरे जा रहे हैं, इसमें फंसा हुआ भी भरा है, तो इसमें यदि शासन की जो राशि से इस बिल्डिंग का निर्माण किया गया है, कहीं ना कहीं उस राशि का दुरुपयोग तो किया गया है सर। उसको अपन साफ सफाई करवाएंगे, देखेंगे कल जाके, जैसा भी होगा तो उसको अपन सही करवा के। किसकी लापरवाही मानेंगे सर इसमें? अब इसमें पुराने सरपंच ने बनवाई थी, उसने हैंड ओवर किसको की कि नहीं की वो पता करना पड़ेगा। 2 शौचालय और एक किचन सेट तो सर अभी 15-16 में बना। 15-16 में बना है, तो शौचालय तो अच्छा होगा सर, दोनों जर्जर हालात पे, तो अपन उसको दिखवाते हैं, गड़बड़ होगा तो उसमें वसूली करेंगे। हाँ सर, नचने ग्राम पंचायत में एक विद्यालय की बिल्डिंग बनाई गई थी जो आज जर्जर हालात पे है, क्या इसमें कैसी जानकारी? अब मेरे द्वारा संकुल प्राचार्य सलेहा से नचने माध्यमिक शाला में 10 वर्ष पूर्व, लगभग 10 वर्ष पूर्व निर्माण किए गए अतिरिक्त कक्ष के संबंध में जानकारी ली गई। जानकारी में ये तथ्य सामने आया है कि निर्माण एजेंसी द्वारा जो भवन तैयार किया गया था वो बहुत ही घटिया स्तर का था। घटिया स्तर का होने के कारण और तथा जर्जर स्थिति में होने के कारण उसे पंचायत जो एजेंसी थी उसके द्वारा हैंड ओवर शिक्षा विभाग को भवन वह नहीं किया गया है। आज भी बहुत ही स्थिति नाजुक है और वहाँ पर किसी भी स्थिति में छात्रों को बैठाया भी नहीं जा सकता है। क्या मानेंगे सर कि शासन की राशि से बना भवन आज जर्जर हो गया, खंडर जैसा दिख रहा है, तो इसमें किसकी कमी मानेंगे? निश्चित रूप से वो जो निर्माण एजेंसी है, निर्माण एजेंसी की ही कमी है उसमें। क्या इन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए सर? अब कार्रवाई तो विभाग करता है, मैंने पंचायत स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय एवं वरिष्ठ सक्षम अधिकारियों को संज्ञान में ये बात लाई जाएगी। मैं तो अभी यहाँ पे नया आया हूँ, 4-5 दिन पहले ही मैंने ज्वाइन किया है। मैं अगर आप संज्ञान में लाए हो, अभी तक मुझे जानकारी नहीं है इस चीज़ की, कल ही जाके मैं उसको दिखवाता हूँ क्या कैसा क्या चक्कर है, क्यों बिल्डिंग पड़ी है, क्यों खंडर हो रही है, और अगर ऐसी स्थिति होगी तो उसको जो का तो कंप्लीट करवाएंगे और उपयोग में लाई जाएगी।
सर 2010-11 में बिल्डिंग बनी हो, आज तक हैंडओवर न होना, इसका क्या कारण मानेंगे सर? अब कहीं न कहीं दो निर्माण एजेंसी और जिसको उपयोग करना है उनके बीच में कुछ ना कुछ मतभेद होना चाहिए, यही इसमें समझ में आता है। वो तो जब वहाँ पहुँचेंगे, देखेंगे, जानकारी आएगी वहाँ से, तो मालूम लगेगा क्यों हैंडओवर नहीं हुई, क्या है, क्यों, क्या बात है। हैंडओवर उसको करवाने का प्रयास किया जाएगा। सर बिल्डिंग शासन की राशि से बनवाई गई है और आज कचड़े में वो खंडर में तब्दील हो रही है, जानवर भरे हैं, तो इसमें किसकी लापरवाही मानेंगे? निर्माण एजेंसी और उपयोगकर्ता दोनों की उसमें लापरवाही प्रतीत होती है। कहीं ना कहीं मतभेद दोनों में है और वो उसको सॉर्ट आउट करके निपटाएंगे, कल ही दिखवाते हैं। क्या कार्रवाई की जाएगी सर इसमें? देखो, अगर ग्राम पंचायत की गलती होगी तो ग्राम पंचायत में कार्रवाई की जाएगी। हैंडओवर लेने वाले ने परेशानी की होगी तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, दोनों पे कार्रवाई की जाएगी।